हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो जैसा कि आपकी क्लास 10 की बोर्ड की परीक्षा जल्द ही होने वाली है, तो उसके रिलेटेड मैं एक आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। अब देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, पूरा साल आपने पढ़ाई की है। अब यहाँ पर अब जो टाइम है, इस टाइम के अंदर आपको करना क्या है, जो आपने पढ़ा है उसको आपने रिवाइज करना है, ठीक है। और अपनी जो जो कॉपी है, वहाँ पर जो बोर्ड में जो एग्ज़ाम देंगे उसके अंदर आप वो एग्ज़ाम के अंदर कैसे लिखना है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। और जो जिस बच्चे के 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आते हैं, उनकी कॉपी भी जो है मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। उसके लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले तो अपने आपको जो बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जो आपका एग्ज़ाम है वो होगा 3.25 घंटे का, ठीक है। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होंगे 80 मार्क्स। 20 मार्क्स आपके स्कूल से जाते हैं, जो स्कूल में आपके एग्ज़ाम होते हैं उनका। अब उसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी डिवाइडेशन क्या है। सबसे पहले तो बात करें एमसीक्यूज़ का, ठीक है। एमसीक्यूज़ होंगे आपके 18 क्वेश्चन, जिनके आपके जो मार्क्स होंगे कितने होंगे, 1 मार्क्स, मतलब ईच जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का होगा। उसके बाद में आते हैं अति लघुरात्मक, जिसे हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट टाइप, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, वेरी शॉर्ट टाइप का हो गया। ये भी कितने, 12 क्वेश्चन होंगे। इनकी भी वेटेज कितनी, 1 मार्क फॉर ईच। उसके बाद आते हैं आपके लघुरात्मक क्वेश्चन, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट टाइप। शॉर्ट टाइप आपके 13 क्वेश्चन होंगे, जिनकी वेटेज 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होगी, ठीक है। उसके बाद आपके हैं दीर्घ उत्तरीय, मतलब लॉन्ग टाइप, ठीक है। इसकी देखिए कितने क्वेश्चन होंगे, ये होंगे आपके 4 क्वेश्चन, जिनकी वेटेज कितनी होगी, 3 मार्क की। एंड फाइनली होते हैं निबंधात्मक, जो कि होते हैं ऐसे टाइप, जो कि 3 क्वेश्चन होंगे, उनकी वेटेज 4 मार्क्स पर क्वेश्चन, ठीक है। अब ये तो हो गए आपके क्वेश्चंस की टाइप। उसके बाद अगर अपनी बात करें, देखिए आपके अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, जो ये चैप्टर के अकॉर्डिंग देखिए, अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चंस जो रियल नंबर है, तो यहाँ पर 4 मार्क्स का। उसके बाद पॉलिनोमियल 3 मार्क्स का। उसके बाद जो आपकी ये जो है लीनियर इक्वेशन की, जो आप इसका क्वेश्चन ही आता है, देखिए 4 मार्क्स का, तो एक क्वेश्चन सीधा सीधा आपके निबंधात्मक, जो कि ऐसे टाइप में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, अगर बात करें बड़े क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला जो निबंधात्मक है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री से, 4 मार्क्स का। एक आता है आपका लीनियर इक्वेशन से। उसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन और है, वो अपने देखते हैं। इसके अंदर से आता है आपका स्टैटिक्स से, 4 मार्क्स का, ठीक है। तो अब देखिए, जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है, उनके लिए तो आपके ये 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस किससे करनी है। आप जो लास्ट ईयर की आपको बुक्स मिल जाएगी, प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो आप बुक लेके आते हैं, जिसके अंदर जो सेट होते हैं, उन सेट की आप प्रैक्टिस कीजिए। उनसे जो है मैक्सिमम आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है, तो उनके लिए ये 1 मार्क वाला जो है ये एक वरदान है। आप इनका यूज़ करके आप बिल्कुल इजीली पास हो सकते हैं। और जिन बच्चों को मार्क्स लाने हैं 80 आउट ऑफ 80, उनके लिए जो है ये वीडियो है वो आप एंड तक जरूर देखें। मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा कि भाई जो बच्चे के 80 मार्क्स आए हैं, उस बच्चे ने कॉपी कैसे भरी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो देखिए 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 ये आपके आगे क्वेश्चन। अब ये आ गया आपका सेक्शन 1। अब सेक्शन 1 के अंदर देखिए, आपके पास जैसे ही बताया, क्वेश्चन कितने होंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। आपसे पूछ रहा है जो नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल में क्या होते हैं। अब देखिए मूल बिंदु निर्देशक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब जो कोऑर्डिनेट्स के ओरिजिन क्या होता है, ये होता है आपका एक्स, ये होता है वाई, और इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। ये आप याद रख लीजिए, क्वेश्चन पक्का है आपकी बुक, उसमें जो है पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, विच पेयर सेटिस्फाई। अब सेटिस्फाई देखिए आंसर 6 आ रहा है। सिंपली आप दिमाग में कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ 2 और यहाँ पर रखूँ 2, ठीक है, मतलब 2 2 यहाँ पर पुट करता हूँ। देखिए 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 प्लस 2 6। तो ये जो आपका पेयर है ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे। अगर आपने वो जो
बुक आती है आपकी, वो बुक आपने कर रखी है जिसके अंदर मॉडल पेपर गिवन होते हैं, तो उस मॉडल पेपर के अंदर से मैक्सिमम उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, अगर अपने बात करें, देखिए अब यहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ से देखिए वैल्यू रखनी है, 45 की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू पुट करी। और देखिए क्वेश्चन आपको एग्जाम स्टार्ट करने से पहले जब टाइम मिलता है, सबसे पहले अपनी जो रफ कॉपी है, रफ कॉपी के जो पीछे है आपको जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, जिनके अंदर इन सबकी वैल्यू होती है, साइन, कोस, कोसेक, टेन, ये टेबल बना लेनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो इसकी वेटेज है ना ट्रिग्नोमेट्री की, अच्छी खासी वेटेज है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है दिखने में आपको टफ लगते हैं लेकिन इजी क्वेश्चन होते हैं। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आपके पास टेबल बनी हुई है, आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है और टिक करना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, सर्कल की कितनी होती है, इन्फिनिट होती हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अगर आपने पूरे साल में थोड़ा बहुत भी क्लास अटेंड की है, थोड़ा बहुत भी आपने ध्यान लगाया है क्लास के अंदर, तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात करते हैं। देखिए अब इनको करना भी कैसे है, इनको आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना कैसे है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉर्मूला टू रीड ऑफ एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। बताओ क्लास 5th से अपने पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर जो है अपने क्लास 10 के अंदर नहीं दे सकते, दे सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बहुलक फाइंड करना है, यहाँ पर आपको मीन, मोडियन, जो मीन है, मीडियन है, मोड है, उनके बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आपको पास आ रहे हैं। देखिए मैं सभी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर है, सिर्फ आपको ऑप्शन भी गिवन है, सिर्फ इन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि ये क्या है, रेशनल है या फिर इरेशनल है। ठीक है, तो ये आपको सही आंसर इसके अंदर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखिए अगर यहाँ पर आपको 1030 और 1060 की वैल्यू आपको पता हो गई, अगर आपने टेबल बना ली, तो आप मल्टीप्लाई करके सिंपली यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम जो है आपको करना है। और देखिए जो क्वेश्चन, मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, देखिए उसके ऊपर टाइम आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ठीक है, आप स्टार्ट करेंगे, आपको कोई बोलेगा 4th जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट कीजिए, कोई बोलेगा 2 नंबर से स्टार्ट कीजिए। सबसे बढ़िया तरीका है आप स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए आप एंड तक जाइए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन देखा, ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे टाइम लग रहा है, तो टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन के ऊपर 5 से 7 मिनट इन्वेस्ट करना है। ये करते ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मुझसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ठीक है, अगर आपको हो जाएगा, अगर आपको अपने आप से लॉयल रहना है, ठीक है, अपने आप से अगर आप लॉयल रहेंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, 5-7 मिनट में मैंने देखा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं आ रहा, तो क्या करना है, लीव इट, छोड़ दो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, हमारे पास टाइम लिमिटेड है। अब जो क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए उनको आप अपने जो पेपर है उसके अंदर हल्का सा एक मार्क लगा लीजिए पेंसिल से कि ये जो क्वेश्चन है मेरा रह गया। ठीक है, वो क्वेश्चन हम करेंगे लास्ट में। अब कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा उसके अंदर तो हम टाइम कर देते हैं बहुत ज़्यादा वेस्ट। अब वो टाइम वेस्ट करने के बाद में जो लास्ट में जब हम एंड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं ना कि हाँ ये तो 4 नंबर का क्वेश्चन, ये तो मुझे आता था और ये टाइम नहीं होने के कारण मैं वो नहीं कर पाया। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना, जो क्वेश्चन हमें आता है उसे हमें अटेम्प्ट करना ही करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में जाके हमें देखना है कि हाँ भी ये क्वेश्चन जो है मेरे छूट गए, अब इन क्वेश्चन को मैं ट्राई करता हूँ। जिस समय मैंने टाइम मेरे पास बचा, सबसे पहले तो मैंने थ्रोली चेक कर लिया कि जो जो क्वेश्चन मेरे को आते थे वो मैंने सही से कर दिए, उसके बाद मैं देखूंगा जो क्वेश्चन मेरे बच गए, अब मैं उनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करूंगा। अगर मैं वहाँ पर मेरे पास टाइम है, मैं बैठ के उधर उधर देखूँ कि कोशिश करूँ कोई मुझे चीटिंग करवा दे, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको फेथ रखना है अपने ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने बेसिक के ऊपर। ठीक है, आप पढ़े हैं तो आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन में देखिए, कई बार क्या होता है हमें आता होता है लेकिन हम परफॉर्म नहीं कर पाते। उसका कारण यही होता है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन में अगर हम फंस गए, ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, कई बार पढ़ाते समय भी मैं कुछ क्वेश्चन में फंस जाता हूँ। एक कैलकुलेशन अगर मुझसे गलत हो गई, ठीक है, मान लीजिए वो क्वेश्चन के बीच में गलत हो गई, तो उसको ढूंढने के लिए
उस कैलकुलेशन को ढूंढने के लिए मुझे भी काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। बट एज अ स्टूडेंट जो है आपको भी टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन में फंस गए, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये तो क्वेश्चन अब नहीं हो रहा, तो छोड़ दो और अगले क्वेश्चन पे बढ़ो, ठीक है। यही एक फंडा है अच्छे मार्क्स लाने का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अपने क्वेश्चन गिवन है, सिंपली आपको जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, इसको याद रखना है। सिंपली थीटा का फाइंड करना है। ये आपको परपेंडिकुलर गिवन है, ये आपको बेस गिवन है। परपेंडिकुलर बेस देखो किस में है, 10 के अंदर है, ठीक है। तो 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन 10√3, ये 10 से 10 कैंसल, तो 10 थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब ये वैल्यू देख लो किसकी है, 60 की है, 30 की है, वो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, ठीक है, करना कुछ भी नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको क्वेश्चन करने से, नंबर लाने से, पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पेपर को अटेम्प्ट करना ही एक बहुत बड़ी बात है अपने आप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कुछ आपको दी हुई है, टेंजेंट की जो आपको प्रूफ करनी होती है वो वैल्यू फाइंड कर देनी है। देखिए इफ ए टेंजेंट पी ए पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल ओ इज इंक्लाइन टू ईच अदर विद 80 डिग्री। मान लीजिए ये सर्कल है, ये बाहर एक पॉइंट है, ये आपका सर्कल, ये इसका सेंटर है, ये देखिए ये पॉइंट हो गया P, ये हो गया देखिए A, ये हो गया देखिए B, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या गिवन है, सर्कल विद सेंटर O, ये O हो गया आपका सेंटर, ठीक है। क्या दे रहा है आपको, O आर इंक्लाइंड ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको दे दिया 80 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है, सॉरी आपको फाइंड करना है AOB, ये आपको फाइंड करना है और ये आपको 80 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब सिंपली पता है आपको इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर ये आपका 100 डिग्री हो गया, सिंपली, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। डायग्राम बनाना है, वैल्यूज पुट करनी है, वो आपको लिखना है कि भैया इनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है, ये 80 डिग्री हो गया तो वहाँ से माइनस कर देंगे तो आपके पास 100 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है ये सभी क्वेश्चन कर देंगे। अब देखिए प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पर अपने बात करें, ए बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड, ठीक है। द बॉक्स इज ड्रॉ एट द रैंडम फ्रॉम बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, ठीक है। ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पर देखिए ब्लू की कितनी है, 3 है, टोटल आउटकम 3 + 2 5 + 4 9, 3/9 इज योर आंसर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वे के अंदर क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को पास होना है उनके लिए तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं उनको ध्यान रखना है, आपको एक से एक क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल डिटेल्स पुट करनी है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन के अंदर हम ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। बिल्कुल आपको करली ब्रेसेस लगा के बीच में यहाँ पर इनको देना है कि रीज़न देना है कि हम यहाँ पर कोई वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए वो क्वेश्चन था 2 10 45 डिग्री एंड कोट 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर करली ब्रेसेस में उनकी वैल्यू पुट करनी है, हाँ भी 10 45 डिग्री की वैल्यू ये होती है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो है आपके क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो जो मार्क्स मिलेंगे अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अगेन देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन आपके पास आ गया यहाँ पर। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है मैं सजेस्ट करता हूँ, जितने भी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर लो, आपको 10th क्लास में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एपी के क्वेश्चन आ गए आपके पास, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एपी की जो है एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आगे देखिए लीनियर इक्वेशन जो है उसके आपके पास ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का। कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है, 2 आपको टेबल बनानी है, ग्राफ के अंदर वो पुट करना है, आपके आंसर जो को 4 नंबर है पक्के हैं। उसके बाद देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशंस के अंदर से दोबारा से ये क्वेश्चन आपके पास आ गए, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। जैसे कि वैल्यू होती है साइन की, साइन इज इक्वल टू 1/कोसेक, tan इज इक्वल टू साइन बाय कोस, कोट इज इक्वल टू कोस बाय साइन। जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो सब आपको पता है। एक बार अगर आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप एग्जाम में कर सकते हैं। आपको एग्जाम में घबराना नहीं है, आप घबरा गए आपका क्वेश्चन कभी सही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर आ गया मीन मीडियन मोड का, ये आप कर देंगे और आपका जो है आराम से जो है अगर इस फॉलो कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स यहाँ से आ सकते हैं।
तो अब अपने ये तो अपने बात की एक मॉडल पेपर का कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, उनकी वेटेज क्या होती है, कौन से चैप्टर की क्या वेटेज है। अब अपने बात करते हैं लास्ट ईयर जो बच्चे जिसके 80 मार्क्स आए थे उसकी कॉपी की। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये जो है उस बच्चे की कॉपी है जिसके यहाँ पर हमारे 80 में से 80 मार्क्स आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 79.5 मार्क्स आए हैं, जिसको हम कंसीडर क्या करते हैं, जिसको कंसीडर करते हैं हम 80 मार्क्स ही कंसीडर करते हैं। तो करते हैं, देखते हैं कैसे किया इन्होंने। देखिए देखो सबसे पहले इसने क्या किया, जो 1 मार्क के थे क्वेश्चन थे, 1 मार्क के क्वेश्चन थे, सिंपली आपने क्या किया, क्वेश्चन 1 लगाया और सारों के यहाँ पर हमने नंबर लिख के। अब देखिए यहाँ से इसने तो देखिए क्या बता कि इसने सारे एक ही बारी में किए हैं। इसने क्या किया, नंबर लगा के रख लिए। मान लीजिए जो क्वेश्चन मेरे से होता जा रहा है उसका मैं आंसर लिखता गया, और जो क्वेश्चन मेरे से फंस गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई इसका आंसर क्या होगा, तो मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया ब्लैंक। देखिए ब्लैंक छोड़ने में कोई घाटा नहीं है, ठीक है, ब्लैंक छोड़ दिया, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपकी ब्लैंक की जगह ये रहेगी कि हाँ भाई हम फ्यूचर में इनको क्वेश्चन को, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके अंदर आपको कुछ भी प्रूफ करना, कुछ भी यहाँ पर सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, टिक मार्क दे रखे हैं, आप अपनी रफ कॉपी के अंदर करो, और वहाँ पर आप देखिए इस बच्चे की अगर अपनी बात करें, मैं सीधा आपको इसकी रफ कॉपी भी लेके चलता हूँ, है ना। ये देखिए ये इसका रफ पेज है जहाँ पर ये रफ वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इस बच्चे ने देखो सबसे पहले क्या किया, जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया था, इस बच्चे ने सबसे पहले बनाई है टेबल यहाँ पर। अब इस बच्चा क्यों है, ये होशियार है, क्योंकि इसे वो पता है कि इसकी जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी वेटेज अच्छी है। तो मैं यहाँ पर रफ वर्क करूँगा और मैं अपनी टेबल बनाऊंगा और सिंपली मैं अपने आंसर लिख दूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, हाँ भाई लिखो tan 45 डिग्री इंटू कोड 30 डिग्री, तो मुझे दोबारा से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी वैल्यू क्या है। मैं यहाँ से चेक करूंगा, हाँ भी tan 45 की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, 30 की वैल्यू, कोड 30 की वैल्यू √3 होती है, तो 1 इंटू √3 इज योर आंसर। बस अब इस टाइम इसका मुझे 1 मार्क मिल गया और मुझे कुछ भी सोचना नहीं पड़ा जब मैंने ये टेबल क्रिएट कर ली, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखिए, टेबल क्रिएट करना सीखनी है, उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर, देखिए इसकी इसने जो क्वेश्चन हैं वो कैसे किए, ठीक है। अब इसने देखो क्या किया, देखो तो यहाँ से इसने क्या किया, सिंपली यहाँ पर आपको एमसीक्यू लिखने थे, एमसीक्यू लिख के इसके आंसर लिख दिए, इसके यहाँ पर 12 नंबर पक्के हुए। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन थे अगर अपने बात करें, देखिए ये देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यहाँ पर भी आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, आपको ये जो आंसर है ये लिख देंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि हाँ भी इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको आंसर लिख देना है, तो आपका 1 नंबर पक्का है। तो आपको यहाँ पर कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप यहाँ पर सोल्व करके लिखाओ, है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज, इसके अंदर आपको आंसर ही लिखना है सीधा। उसके बाद देखिए वेरी शॉर्ट टाइप वाले आ गए, इसके अंदर आपको देखिए सिंपली सोल्व करना है। देखिए इसने सोल्व कर दिया, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसने सोल्व किए हैं सभी के सभी क्वेश्चन। देखिए करते जाएंगे, आपके आंसर जो है आते जाएंगे। नेक्स्ट अपनी बात करें, देखिए इसके अंदर इस बच्चे ने क्या किया, अब देखिए यहाँ पर इसने वैल्यू पुट की हुई थी, tan a इज इक्वल टू कोट b, a इज इक्वल टू b आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको पता है वैल्यू उसने देखी tan 60 कोट 30, इसकी वैल्यू इसको कहाँ से लेके आया, टेबल उसने बना रखी है, वहाँ से इसने फाइंड कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप इसको ड्रॉ करना था, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था, कंस्ट्रक्शन लिख दिए, मार्क्स मिल गए, ठीक है। तो नंबर वाइज देखिए क्वेश्चन करता जा रहा है, जहाँ पर इसको लगेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो उस क्वेश्चन को लीव कर देगा, वहाँ पर उस क्वेश्चन को आप छोड़िए और आगे बढ़िए।
अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर इसने 16, 17, 18 किया। अब देखिए बहुत ही, अब ऐसा नहीं कि जो जिस बच्चे के मार्क्स 80 आउट ऑफ 80 आते हैं वो बच्चे गलती नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर भी मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पर भी मिस्टेक कर रखी है, ये भी मिस्टेक कर रखी है, कटिंग कर रखी है। लेकिन आपको उस कटिंग आपसे भी होगी, देखिए गलती, हम इंसान हैं, गलती हमसे होगी, लेकिन उस गलती को हमें ज़्यादा क्रॉस नहीं करना, सिंपली एक लाइन लगा दो और आगे अपना लिख दो, ठीक है। तो ऐसे आप करते जाएंगे। अब देखिए ग्राफ के अंदर भी इसने यहाँ पर अपने वैल्यूज पुट करी, ये देखिए 2 टेबल बनाई। अब यहाँ पे थोड़ा स्कैन अच्छे से नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको ग्राफ के अंदर देखिए हर चीज़ के मार्क्स हैं। यहाँ पर इसने जो स्केल लिखा है ना, देखिए ग्राफ के अंदर ये जो स्केल लिखा है ये लिखना भी जरूरी है। अगर ये भी आप नहीं लिखते, इसका भी हाफ मार्क आपका कट हो जाता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, इन्हीं से जो है आपके जो 80 मार्क्स की तरफ आप जा सकते हैं। तो जिन बच्चों की सोच है कि हमें 80 मार्क्स लाने हैं, तो उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए और एंड तक देखिए। बिल्कुल यहाँ पर देखिए इसने टेबल फाइंड कर दी, ये वैल्यू पुट करने पर ये आया, ये वैल्यू पुट करने पर ये आया, ठीक है। ये इसने वैल्यू पुट करी, ग्राफ बनाया, और यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन का एक और क्वेश्चन था, ये भी इसने अटेम्प्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर फाइनली इसके जो है सभी के सभी क्वेश्चन जो है पूरे हो चुके हैं, और जो ब्लैंक पेजेस हैं उसके ऊपर इसने एक ऐसे लाइन लगा दी जिससे का मतलब कि आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो आप भी इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, और जो आपका रफ वर्क है उसके ऊपर भी आप ऐसी एक लाइन लगाएं जिससे कि जो एग्जामिनर है उसको पता लग जाएगा कि हाँ भी ये आपको उनको चेक नहीं करना, ये इसका रफ वर्क है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है क्लियर है कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपने पूरे साल तैयारी की है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि कौन सा आपको करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। जो आपने प्रिपरेशन कर ली वो बढ़िया है, ठीक है, उसी को आप लेके चलें और उसी की अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। मेरी तरफ से आप सभी को गुड लक। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।